आज है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स का थर्ड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग रिजेक्ट और प्रोरेटा अलॉटमेंट के बारे में सीखने वाले। इससे पहले ना एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कंपनी ने क्या किया था, 1 लाख शेयर को इश्यू किया, ठीक है, और कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई वो एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 शेयर्स की। इसका मतलब है 20,000 एक्सेस शेयर का एप्लीकेशन कंपनी के पास रिसीव्ड हो गया। अब कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई, कितनी आ गई 20,000। इसके लिए ना कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो एक्सेस जो शेयर है उसे कंपनी क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, या तो उसे एक्सेप्ट कर ले। तो जब रिजेक्ट करते हैं उसका अलग क्वेश्चन आता है, एंड जब एक्सेप्ट करते हैं मतलब उसे बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट, उसका अलग क्वेश्चन आता है। और कभी कभी हो सकता है, बट ऐसा आया नहीं अभी तक एग्जाम में, कि जो शेयर्स हो आधे शेयर्स को कंपनी रिजेक्ट कर दे और आधे को एक्स्ट्रा इसको प्रोरेटा अलॉटमेंट करते, बट ऐसा चांसेस बहुत रेयर है। तो आज इस वीडियो में हम लोग रिजेक्ट भी सीखेंगे और प्रोरेटा अलॉटमेंट भी सीखेंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो इसे पेशेंस के साथ देखना, आपको ये इश्यू ऑफ शेयर्स इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रिजेक्ट का एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विनीता लिमिटेड इश्यूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच पेबल एज फॉलो। अब जो 20 रुपीज पेड करना है, अब देखो इसको कैसे कैसे पेड करने वाले। 4 रुपीज किस पे देना है उन्हें, एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट पे कितना देना है, 6 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे कितना है, 6 रुपीज। और जो बैलेंस अमाउंट है वो आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे आएगा, जो कितना है आपका 4 रुपीज। आगे दिया हुआ है द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर। अभी कंपनी ने इश्यूड कितना किया था, 40,000, ठीक है, जिसके बदले कंपनी को एप्लीकेशन कितनी मिल गई, 50,000, जिसका मतलब है कि 10,000 का एक्सेस शेयर का एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुआ। अभी इस केस में कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो जो एक्सेस शेयर आया उसे प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दे, या तो उसे रिजेक्ट कर दे। अब देखते हैं इसमें कि कंपनी ने क्या किया है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन तो था इक्विटी शेयर, द बोर्ड डिसाइडेड टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन। इसमें कंपनी ने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया। तो हमें ये क्वेश्चन में समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन हमारा रिजेक्ट का है। रिजेक्ट का भी कैसा, जनरल एंट्री सेम रहेगा, बस इसमें एक जनरल एंट्री आपको एक्स्ट्रा रहेगा। देखते हैं उस समय कैसे करना है। अभी क्या बोला है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विनीता। तो आपको पहले जर्नल लिखना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विनीता लिमिटेड। यहाँ पर जर्नल एंट्री का कैसा फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, फिर आता है आपका LF मतलब लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। अब आपका पहला एंट्री किसके ऊपर होता है, आपका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एक चीज आपको याद रखना है कि कभी भी जब कंपनी ना एक्सेस जो शेयर होता है उसे रिजेक्ट करती है, तो आपको जो फर्स्ट एंट्री ये आपका ना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वो आपको जो बड़ा वाला अमाउंट होगा, मतलब जो एप्लीकेशन जितनी रिसीव होगी, जितने 50,000 का रिसीव हुआ है, तो आपका जो फर्स्ट एंट्री है वो 50,000 पे होगा। उसके बाद जितने भी सारे एंट्री है वो आपका 40,000 रुपीज पे होने वाला है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी रिजेक्ट होता है आपका पहला एंट्री किसके ऊपर आएगा, बड़े वाला अमाउंट मतलब 50,000 पे, बाकी सारे एंट्री किस पे आएगा, 40,000 पे। पहला एंट्री आपको देखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो आपको किस पे लेना है, 50,000, और एक का प्राइस कितना है दिया आपका 4, तो 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, आपका अमाउंट आएगा 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज डेबिट में भी आएगा और 2 लाख रुपीज क्रेडिट में भी आएगा। फिर आपका सेकेंड एंट्री होता है कि जो आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला है उसे ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल में। तो इसका एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपकी सेकंड एंट्री। अब सेकंड एंट्री का अमाउंट देखना है। अब जो सेकंड एंट्री का अमाउंट है वो आपको 50,000 पे नहीं लेना है, किस पे लेना है, 40,000 पे लेना है। तो आपका एप्लीकेशन का एक का प्राइस कितना था, 4, और कितनी एप्लीकेशन मिली थी आपको, 40,000। तो आपने जो इश्यू किया था दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका अमाउंट आ गया 1,60,000। देन आपका थर्ड एंट्री में क्या करना है ना, आपने जो फर्स्ट एंट्री किया था उसी का उल्टा कर दो, वो आपका हो जाएगा थर्ड एंट्री। जैसे यहाँ पर बैंक आपका डेबिट में था ना, तो यहाँ पर बैंक को आप क्रेडिट में कर दो, एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपका क्रेडिट में था उसे डेबिट में कर दो, तो एंट्री हो जाता है आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसका अमाउंट देखना है कि इसका अमाउंट कितना आएगा। अमाउंट भी समझने के लिए बहुत ईजी है। क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका अमाउंट कितना था बैंक वाला 2 लाख, और यहाँ पर कितना था 1,60,000। दोनों का डिफरेंस कितना है, 40,000। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 40,000। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका कितना है, क्या है कि यहाँ पे 40,000 शेयर था,
यहाँ पर एक्सेस कितना मिला था आपको 10,000 का, मतलब 50,000 मिल गया था, तो 10,000 आपको एक्स्ट्रा मिल गया था, ठीक है। एक का प्राइस कितना था आपका 4 पर शेयर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 40,000, दोनों साइड, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। ये एक आपको एक्स्ट्रा एंट्री करना है। ये एक्स्ट्रा एंट्री कब करना है, जब भी आपको क्वेश्चन में रिजेक्ट दिया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में रिजेक्ट नहीं दिया है तो आपको ये एक्स्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अभी तक क्या सीखा, एक बार मैं वापस समझा देता हूं। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में देखा कि ये रिजेक्ट का क्वेश्चन है, तो हमने पहला एंट्री पास किया जो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था। फिर सेकंड पास किया, उसको ट्रांसफर किया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एंड जो थर्ड एंट्री थी वो फर्स्ट एंट्री का उल्टा कर देना है। जैसे आपका बैंक डेबिट में था तो बैंक को क्रेडिट में लिख दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में था उसे डेबिट में लिख देना। इतना हमने सीखा। फिर हमने देखा फोर्थ एंट्री अभी करते हैं। फोर्थ एंट्री में हमारा कौन किसका एंट्री होता है, मतलब जो थर्ड एंट्री होता था, बट इस क्वेश्चन में हमारा वो फोर्थ एंट्री पे आ गया है, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसका अमाउंट किसके ऊपर लेना है, 40,000 पे नहीं, अभी सारे एंट्री किस पे लेने हैं, मतलब 50,000 पे नहीं लेना है, 40,000 पे लेना है। अभी अलॉटमेंट का प्राइस कितना दिया है 6 रुपीज, और कितने शेयर है 40,000, तो 40,000 इंटू 6 किया, आपने आ गया 2,40,000। ये जो जनरल एंट्रीज है हमने पहले वीडियो से किया हुआ है कि ये याद करना है, और ये याद मुझे लगता है कि आपको हो गया होगा अच्छे से। फिर जो फिफ्थ एंट्री है वो आपका क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव्ड होगा, तो इसका एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा सेम, इधर भी 2,40,000 और इधर भी कितना आ जाएगा 2,40,000। देन आपका किसका है, फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट। अभी अमाउंट कितना आएगा, कितना शेयर का एक का प्राइस है 6 रुपीज, और कितने शेयर है 40,000, तो 40,000 इंटू 6 किया आपने, ये भी आपका अमाउंट आ जाएगा 2,40,000 और 2,40,000। फिर आपका क्या होगा, उसका पैसा रिसीव्ड होगा। पैसा रिसीव्ड का एंट्री क्या होता है आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉलम, और अमाउंट क्या होगा सेम, इधर भी 240 है और इधर भी 240 है। तो इतना सा सिंपल सा एक क्वेश्चन है हमारा जो रिजेक्ट का। रिजेक्ट में आपको क्या करना है कि जो पहला एंट्री है वो आपको ये जो बड़ा वाला अमाउंट रहेगा उसके ऊपर लेना है, और जो सेकंड एंट्री के बाद से एंट्री है वो सब छोटे वाले अमाउंट पे लेना है। एंड फर्स्ट एंट्री का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, थर्ड एंट्री। बस ये 3 चीज आपको याद रखना है। क्या करना है कि जो पहला एंट्री है वो 50,000 पे आएगा ना, बड़े वाला अमाउंट पे आएगा, और जो सेकंड एंट्री से रहेगा सारा वो छोटे अमाउंट पे आएगा, और फर्स्ट एंट्री का उल्टा आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड एंट्री। यही आपको याद रखना है। इतना सा है आपका ये रिजेक्ट वाले क्वेश्चन में। आई होप आप लोग को रिजेक्ट का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जो प्रो रेटा अलॉटमेंट है उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या होगा कि हम लोग रिजेक्ट भी सीख लेंगे और प्रो रेटा भी सीख लेंगे, एंड देन लास्ट में मैं आपको पूरा वापस से रिवाइज करा दूंगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग को ना रिजेक्ट और प्रो रेटा में, रिजेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, बट जो प्रो रेटा है उसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा वो हमें टफ लगता है। तो वो मैं आपको ट्राई करूंगा कि इजी तरीके से समझा दूं। अब हम क्या करते हैं कि प्रो रेटा का इक्वेशन देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रो रेटा का इक्वेशन थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समीर एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपको, 100 रुपीज दिया। अब इसको पेड कैसे करने वाले, 25 रुपीज किसके ऊपर आपका एप्लीकेशन पे, और 50 रुपीज किसके ऊपर है अलॉटमेंट पे, 25 रुपीज फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 30,000 इक्विटी शेयर। अभी कंपनी को एप्लीकेशन कितना मिल गया, 30,000। कंपनी ने इश्यूड कितना किया था, 25,000, मतलब कंपनी को कितना एक्सेस रिसीव हो गया, 5,000। इस केस में कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा रिसीव्ड हुए इसे वो रिजेक्ट कर दे, जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले देखा, और अगर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्रो रेटा अलॉटमेंट। अभी आगे हम लोग पढ़ते कि इसमें क्या बोला हुआ है। देन इसमें लिखा हुआ है प्रो रेटा अलॉटमेंट वेयर मेड। अभी इसमें क्या किया हुआ है, कंपनी ने प्रो रेटा कर दिया, मतलब जितने भी एक्सेस, जो 5,000 एक्सेस शेयर्स है उन्हें भी बोल दिया कि एक्सेप्ट कर लिया, और उन्हें क्या मिलेगा, प्रो रेटा अलॉटमेंट मिल जाएगा। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब जितना भी मनी था सब मिल गया, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,500 इक्विटी शेयर। मतलब ना इसमें क्या हो गया कि जितना भी पहले कॉल किया, ठीक है, उसमें से सारे शेयर का पैसा मिल गया, बट 2,500 ऐसे शेयर्स थे, ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने उसका पैसा नहीं दिया, तो ये आपका हो जाएगा ना कॉल्स इन अरियर। तो इस वीडियो में हम लोग
प्रो रेटा भी सीखने वाले हैं और एक कॉल्स इन अरियर भी आता है, ये भी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग को कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। पहले हमने क्या देखा, रिजेक्ट देख लिया, अब इस वीडियो में हम लोग प्रो रेटा वगैरह सब देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है ना आपको, रिजेक्ट में हमने क्या किया था कि जो पहला अमाउंट है वो किसके ऊपर आया था, बड़े वाले पे आया था, पहला एंट्री। अब इसमें क्या होगा ना कि पहला दो एंट्री किसके ऊपर लेना है आपको, बड़े अमाउंट पे, बाकी सारे एंट्री किसके ऊपर लेना है, छोटे वाला अमाउंट पे। पहला ये चीज याद रखना है। एंड जो सेकंड एंट्री होगा ना, सेकंड एंट्री में आपका ना एक थोड़ा चेंजेस होगा, सेकंड एंट्री में ना आपको अलॉटमेंट एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। ये दो चीजें याद रखना है। और थर्ड वन याद रखना है कि जब भी ना अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो जब पहले वाला अलॉटमेंट का पैसा मिल गया उसे माइनस करना पड़ेगा। ये थोड़े टाइम में मैं वापस समझाता हूं आपको। ये तीन चीज इसमें याद रखना है प्रो रेटा में। पहले हम लोग पहला एंट्री पास करते हैं। पहला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये नॉर्मल है। अब आपको क्या करना है, पहला अमाउंट 25,000 पे लेना है क्या, नहीं, पहला अमाउंट किस पे लेना है, जो बड़ा अमाउंट कौन सा है, 30,000। तो पहला एंट्री हमने 30,000 पे लिया, जो एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी कितना शेयर है, 30,000, और एप्लीकेशन का एक का प्राइस कितना है, 25 रुपीज। तो 30,000 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आपका अमाउंट आ गया 7,50,000 और 7,50,000। अब सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड एंट्री हम लोग का नॉर्मली होता क्या है कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इतना हमने पीछे से सीखते हुआ है कि इतना एंट्री हम लोग का नॉर्मल है। जो हमारा पहला एप्लीकेशन का पैसा मिला उसे क्या करते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। बट जब भी प्रो रेटा रहेगा ना, तो आपको यहाँ पर एक एंट्री ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या ऐड करना पड़ेगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और मैंने क्या बोला था कि पहले दो जो एंट्री होंगे, कितने एंट्री, पहले दो एंट्री, ये पहला एंट्री और ये जो सेकंड एंट्री, वो आपका कौन सा अमाउंट पे आएगा, बड़े वाला अमाउंट पे आएगा। उसके अलावा सारे किस पे आएंगे, छोटे वाला अमाउंट पे। अब आपका बड़ा अमाउंट कितना था, 30,000, और इसका एप्लीकेशन का प्राइस कितना, एक का 25। तो आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 7,50,000। अब यहाँ पे ना हम अलॉटमेंट का भी पैसा निकाल लेते कि अलॉटमेंट का पैसा ये कैसे आया। अब कंपनी ने कितना इश्यू किया था, 25,000। कंपनी को रिसीव्ड कितना हुआ एप्लीकेशन, 30,000, जिसका मतलब है कंपनी को 5,000 एक्स्ट्रा इश्यू का मतलब शेयर के एप्लीकेशंस मिल गए। ठीक है, अब एक का प्राइस कितना था, 25, तो 5,000 इंटू 25,000 आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1,25,000। ये आपका किसका आ गया, अलॉटमेंट का अमाउंट। और जो ये अमाउंट बचा आपका शेयर कैपिटल, ये कैसे निकाल सकते हो आप, ये 7,50,000 है, उसमें से 1,25,000 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल का। एक बार मैं वापस इसे समझा देता हूं क्योंकि इसी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आपको क्या करना है, पहले सेकंड एंट्री में चेंज करना है। चेंज क्या होता है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इतना सेम होता है। आपको नीचे ऐड क्या करना है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करना है। अब इसका अमाउंट निकालना होता है, तो पहला तो आपका 750 आ जाएगा, जो इधर है वो इधर भी आ जाएगा आपका। और जो क्रेडिट में अलॉटमेंट का पहले मैंने निकालते, कैसे आएगा, ये 25,000 था, ये 30,000 था, तो कितना एक्सेस शेयर इश्यू का एप्लीकेशन मिली, 5,000 की, और एक का प्राइस कितना था, 25। तो 5,000 इंटू 25 किया तो आपका अमाउंट आएगा 1,25,000। और ये 6,25,000 कैसा है, 750 में से 125 को माइनस कर दिया। फिर आपका जो थर्ड एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड एंट्री सेम, थर्ड एंट्री पे आपका अलॉटमेंट का एंट्री होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अमाउंट कौन सा आएगा, अब आपको 30,000 पे लेना है क्या, नहीं, अब सारे एंट्री छोटे वाले अमाउंट पे। छोटा अमाउंट कौन सा आपका, 25,000। तो 25,000 इंटू, अभी आपका अलॉटमेंट का प्राइस कितना है, 50, तो 25,000 इंटू 50 करेगा तो आपका अमाउंट आता है 12,50,000 आएगा। कितना आएगा, 12,50,000। आप मल्टीप्लाई ना पीछे करके चेक कर सकते हो। फिर आपका फोर्थ एंट्री होता है कि आपको ना अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट पहले ड्यू हुआ, फिर उसका पैसा रिसीव्ड हुआ, तो रिसीव्ड की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी इसका अमाउंट देखते हैं, इसका अमाउंट कितना लिखा है, 11,25,000। अब सोचते होगे कि ऊपर तो 12,50,000 था, अब नीचे आके 11,25,000 कैसे हो गया। तो देखो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड हुआ था, यहाँ पर जो ट्रांसफर किया हुआ था कितना पैसा था, 1,25,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये 12,50,000 है उसमें से जो यहाँ पर अलॉटमेंट है इस पैसे को माइनस करना पड़ेगा। तो 12,50,000 में से आपने जब 1,25,000 को माइनस किया तो आपका अमाउंट कितना आ गया, 11,25,000। समझा है आपको, नहीं समझा होगा तो मैं वापस थोड़े टाइम में समझाने वाला हूँ। फिर आपका जो फिफ्थ एंट्री किसका होता है, आपका
फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसका अमाउंट कैसे निकालना है, कितना है इसका 25 है और शेयर कितने हैं 25, तो 25,000 इंटू 25 करो तो आपका अमाउंट आएगा 6,25,000 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब जो लास्ट एंट्री में भी थोड़ा चेंजेस है। अब ये चेंज क्या है, अब कंपनी ने बोला था कि सारे पैसे तो रिसीव्ड हो गए बट जो 2,500 इक्विटी शेयर्स के पैसे थे वो कंपनी को नहीं रिसीव्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। और आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था कि हमारे डेबिट में क्या आते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में क्या आता है आपका इनकम एंड गेन। जब भी आपका कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो आपने देखा है इसमें 6 एंट्री में क्या होता है, नॉर्मली आपका एंट्री क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इतना आपने नॉर्मली किया हुआ है। बट इसमें क्या हुआ ना, आपका लॉस भी होगा, मतलब एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा बढ़ गए। कितने बढ़ गए थे, जो आपने 2,500 इक्विटी शेयर को कॉल किया था उन्होंने पैसा नहीं दिया। कितने ने नहीं दिया, 2,500 ने, और एक का प्राइस कितना था 25, तो 2,500 इंटू 25 किया तो आपका अमाउंट आएगा 6,250। और ये वाला अमाउंट किस पे आएगा, 25 इंटू आपने 25,000 किया था, आपका ऊपर भी था ये 6,25,000, यहाँ पे कितना आ गया 62,500। 6,25,000 में से 62,500 को माइनस किया तो आपका अमाउंट आ जाएगा 5,62,500। इस तरीके से आपका ये प्रोरेटा का भी क्वेश्चन हो जाता है। अभी मैं आपको क्या करता हूँ ना, इसे ना वापस से एक बार समझा देता हूँ कि इसमें ये कैसे चीजें होने वाले हैं। एक बार पूरा वापस से ना रिवाइज करा देता हूँ। तो हमने इसमें क्या सीखा था, प्रोरेटा का था। प्रोरेटा में आपको क्या करना होता है कि जो पहले 2 एंट्री है वो आपको बड़े अमाउंट पे लेना है, बाकी सारे एंट्री किसके ऊपर लेना है, छोटे अमाउंट पे लेना है। और जो आपका सेकंड एंट्री होगा उसमें क्या आपको करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को ऐड कर देना है। और इसका अमाउंट कैसे आएगा, जो 25,000 और 30,000 जितने भी रिश्यूड है दोनों का डिफरेंस कितना है 5,000, और एक का प्राइस कितना दिया था आपको 25, उससे मल्टीप्लाई करने पर आ गया। एक पहला चेंजेस ये करना है। और दूसरा चेंजेस आपको क्या करना है कि जो आपको बैंक का पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, उसमें जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का यहाँ पे प्राइस मिल गया है वो पैसा यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट रहेगा उसमें से इसे माइनस कर देना, आपका ये अमाउंट आ जाएगा। ये आपका था। इसमें एक बार मैं आपको वापस से रिजेक्ट और इसमें क्या सीखा हमने वो बता देता हूँ। देखो जैसे वापस से एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, वही एग्जांपल से कि कंपनी ने 1 लाख शेयर को इश्यूड किया था। कंपनी को एप्लीकेशन कितनी आ गई 1,20,000। अब पहले के इसमें क्या किया कंपनी ने ना, इस जो 20,000 एक्स्ट्रा शेयर्स एप्लीकेशन मिले थे उसे कंपनी ने क्या बोला कि नहीं, आपका जो भी शेयर्स है हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसे क्या कर दिया कंपनी ने, रिजेक्ट कर दिया। जब भी हम रिजेक्ट करते तो जो पहला एंट्री होगा, पहला एंट्री हमारा बड़े अमाउंट पे, इसमें जैसे बड़ा अमाउंट कौन सा आपका 1,20,000, तो आपका पहला एंट्री किसके ऊपर आएगा 1,20,000 पे। और बाकी सारे एंट्री जो सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह वो आपका किसके ऊपर आने वाला है 1 लाख के ऊपर। 1 लाख के ऊपर आपका सेकंड से सारा एंट्री आएगा। और थर्ड एंट्री में आपको चेंजेस करना पड़ता था। थर्ड एंट्री क्या होता था कि जो फर्स्ट एंट्री होता था उसी का उल्टा आपका क्या होता था थर्ड एंट्री। फर्स्ट एंट्री आपका क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो आपका थर्ड एंट्री में क्या हो जाएगा कि जो बैंक डेबिट में वो आपका बैंक कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट में। और जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपका क्रेडिट में था वो कहां पे हो जाएगा, डेबिट में। तो आपका थर्ड एंट्री कैसे हो जाता था, एक बार मैं वापस आपको दिखा देता हूं कि आपका जो थर्ड एंट्री था ऐसा था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपका फर्स्ट एंट्री का उल्टा था। बस आपको रिजेक्ट वाले क्वेश्चन में 2 ही चीज याद रखना है। क्या याद रखना है कि फर्स्ट एंट्री आपको बड़े अमाउंट पे लेना है, बाकी सारे एंट्री किस पे लेना है आपको, छोटे अमाउंट पे। और फर्स्ट एंट्री का उल्टा कौन सा होता है आपका, थर्ड एंट्री। बस यही 2 चीज आपको रिजेक्ट वाले में याद रखना है। अब देखते हैं प्रोरेटा। अभी जो कंपनी ने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा कितने थे वापस से यहाँ पर 20,000 शेयर्स, इसे कंपनी बोला ठीक है हम लोग आपको भी ना एक्सेप्ट करते हैं और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी क्या करेगी, प्रोरेटा अलॉटमेंट करेगी। तो जब भी प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है तो ये समझो, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ ये आपका है रिजेक्ट का, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रोरेटा वाला आपका। अब प्रोरेटा के टाइम पे क्या होगा ना कि पहले जो 2 एंट्री है, पहले 2 एंट्री किस पे आएंगी आपकी, बड़े अमाउंट पे। तो इस पे बड़ा अमाउंट कौन सा आपका 1,20,000। और बाकी सारे एंट्री किस पे आने वाली है आपका, छोटे वाला अमाउंट पे। छोटा अमाउंट क्या आपका 1 लाख। और पहला एंट्री आपका सेम रहेगा, क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो सेकंड एंट्री रहेगा उसमें एंट्री क्या होता था हमारा कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसमें नीचे क्रेडिट में हमें क्या लिखना पड़ेगा,
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये आपका पहला अमाउंट बड़े अमाउंट पे आ गया और सेकंड वाला भी बड़े अमाउंट पे आया। अब इस अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे निकालता है ये आप मुझे बता देना, क्योंकि मैंने आपको तो 3 बार बता दिया है। ठीक है, ये हो गया। और आपको एक चेंजेस और याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब भी अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो ये जो अमाउंट रहेगा 1,25,000, इसे ये अलॉटमेंट के पैसे से माइनस कर देना, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा आपका ये अमाउंट में गलत हो जाएगा। और इस वीडियो में हमने क्या सीखा था, एक कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मतलब क्या होता है कि कंपनी ने ना कॉल किया बट उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया या पैसा हमें पेड नहीं किया, तो उसके इसमें कंपनी क्या करती है ना, उस शेयर्स को कॉल्स इन अरियर में डाल देती है। तो पहला आपने कॉल किया कि इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपका कॉल हो गया। बाद में उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो जब पैसा रिसीव हो रहा है तो वहां पे आपको कॉल्स इन अरियर लिखना है, ना कि जब कॉल करते। तो एंट्री आपका हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये नॉर्मल एंट्री है। और आपको क्या हो गया कि कॉल्स इन अरियर मतलब उसका पैसा नहीं रिसीव हुआ, नहीं दिया उन्होंने ना, तो आपको डेबिट में लिखना है कॉल्स इन अरियर। जो आपका अमाउंट कैसे आएगा, कितना शेयर्स का पैसा नहीं मिला आपको 2,500, और एक शेयर का प्राइस कितना था 25, तो 2,500 इंटू 25 आपका आ जाएगा 62,500 रुपीज। तो इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा कॉल्स इन अरियर, और इस अमाउंट से इसको माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा आराम से। सॉरी, ये अलॉटमेंट का है, आपका फर्स्ट कॉल का यहाँ पे अमाउंट लिखा था वो अलग अमाउंट है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये दोनों टाइप जो था आपका बचा हुआ वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।